नमस्कार, मेरा नाम यशवर्धन सिंह तोमर है और मैं एक छात्र हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि नीट और कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा आज बहुत बड़ा बन चुका है, तो एक छात्र होने के नाते इस विषय पर मैं भी अपने कुछ ओपिनियंस रखना चाहता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अपनी प्रोटेस्ट चालू करी थी नीट के विषय पर। इन्होंने ये प्रोटेस्ट रखी थी छात्रों के दर्द को आगे रखने पर और उनके लिए न्याय मांगने पर। लेकिन आज अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि नीट और छात्र कभी कॉकरोच जनता पार्टी की प्रायोरिटी थे ही नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट के मुद्दे को एक अटेंशन ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करा, जहां पर उन्होंने उन छात्रों को अपने साथ जोड़ा जो कि कहीं ना कहीं नीट के पेपर लीक हो जाने की वजह से मायूस थे। और जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग बढ़ी, वैसे ही इन लोगों ने अपने असली एजेंडा को हवा देनी शुरू कर दी। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट की गई थी, उस प्रोटेस्ट में नीट के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नीट के मुद्दे को छोड़ हर एक भारत विरोधी और अराजकता फैला देने वाले मुद्दे को और विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। ऐसे मंच पर न सिर्फ उन लोगों को बुलाया गया और बोलने का मौका दिया गया जो कि जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि भारत माता और प्रभु श्री राम के लिए अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। ऐसी जगह पर हमें डफली गैंग देखने को भी मिलती है जो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाती है, और साथ ही साथ हमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी देखने को मिलती है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है और जिसने जेएनयू में क्या करा वो हम सभी जानते हैं। और ऐसे में एक आम छात्र और छात्रा यही सोचती रह जाती है इस प्रोटेस्ट के बीच कि यहाँ तो नीट के बारे में बात करी जानी चाहिए थी, यहाँ पर हमारे न्याय के बारे में बात करी जानी चाहिए थी, और यहाँ पर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। असल में असली सवाल यहाँ पर यह है कि जब भारत सरकार ने नीट के पेपर को कैंसिल कर दोबारा नीट के पेपर करवाए और उस पेपर के बाद जो भी बच्चे सफल रहे, जो भी छात्र और छात्राएं सफल रहे, वो आज जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं, तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी किस बात का न्याय मांग रही है? और अगर न्याय मांग रही है तो ऐसा कौन सा न्याय है जिसके लिए इनको पुलिस के खिलाफ अपने हाथों में पत्थर और तलवारें लेकर उन पर हमला करना पड़ रहा है? और वहीं पर ही पंजाब में जो फार्मास्यूटिकल ऑफिसर की पोजीशन का पेपर लीक हुआ है, उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी आज चुप है। यहां पर सवाल ये है, पिछले दशकों में भी हमने ये कई बार देखा है कि ऐसे आंदोलन की आड़ में कई बार लोग आते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चले जाते हैं, और जिस मुद्दे पर ऐसी प्रोटेस्ट चालू होती है, उस मुद्दे को ही बाद में दरकिनार कर भारत विरोधी मानसिकता को अपना लिया जाता है, जहां पर भारत को तोड़ने, हिंदुओं को बांटने और सरकार को गिराने की बातें की जानी चालू हो जाती हैं। ऐसे में सभी युवाओं और सभी छात्रों से मेरी एक अपील है कि आप खुद जज करें कि क्या ये प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ है या फिर छात्रों के समर्थन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर छात्र और नीट अब कोई मुद्दा रह गया है। सारे सबूत, सारे एविडेंस आपके सामने हैं, आप उन्हें खंगालें, उन्हें देखें और उनके बाद ही अपना ओपिनियन बनाएं, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी पार्टी को अगर आपने सपोर्ट करा तो ये भारत विरोधी मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं फैलाएगी। जय हिंद।